Hey guys, welcome to another episode of An Animated India. मैं हूं एनिमे फ्रीक और मेरे साथ है सेवियर एक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड होने वाला है थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को लेकर। ऐसे कंट्रोवर्सीज जो सिर्फ ब्लड बॉइलिंग ही नहीं है, वो लॉजिकल और टेक्निकल भी है। एनिमे की दुनिया में गोट का मतलब क्या है? बिग थ्री, मिलेनियल्स टू जेन अल्फा, सबका अलग अलग मीनिंग है। हर जनरेशन का अपना अपना क्राउन होता है, और एनिमे वर्ल्ड का क्राउन द बिग थ्री और एक गोट जो है सबका बाप। हम बात कर रहे हैं तीन एनिमे प्रोडिजीज की, वन पीस, नारुतो और ब्लीच। और फिर आता है गोकू जो बोलता है मैं हूं असली बाप, द प्रोडिजी पर्सोनिफाइड, ड्रैगन बॉल जी। तो हम बात करने वाले हैं इन्हीं बिग फोर्स की, जो एनिमे नहीं एक कल्चर का हिस्सा बन चुका है। और आज हम बताएंगे कि क्यों है ये चार द अल्टीमेट लेजेंड्स। बिग थ्री का नाम 2000 शोनेन से बूम हुआ है। नारुतो, वन पीस, ब्लीच, ये तीनों जायंट्स ने शोनेन जंप मैगजीन को डोमिनेट कर रखा था। और ड्रैगन बॉल जी, वो तो अलग ही ईरा का फाउंडर था। उसने एनिमे को इंडिया में कार्टून नेटवर्क के टूनामी ब्लॉग से घर घर तक पहुंचाया। एडिशनली ये चार एनिमे कुछ अलग किया है। लेट्स लीव द स्टोरी असाइड फॉर अ मोमेंट। जहां हमारे गोड ने किया पूरे एनिमे इंडस्ट्री का एट होम चेंज। इट मेड एनिमे आर्ट स्टाइल एंटर अ न्यू एरा ऑफ कंप्लीट फेसलिफ्ट। वहां हमारे बिग थ्री ने इन्हीं नुआंसेस को अडैप्ट करके लिया एनिमे इंडस्ट्री का रेवेन्यू जनरेशन का लोड। They achieved immense global popularity and are credited with significantly contributing to the rise of anime and manga's global sales. So now it's time for stat drop. नारुतो, उसका ML स्कोर है 8+, शिपुडेन का 8.2, ग्लोबल व्यूअरशिप मोर देन 250 मिलियन। वन पीस, इसका ML स्कोर है 8.71, more than 1000 episodes made, manga sales are about 500 million plus copies. Bleach, इसका ML स्कोर है 7.9, 1000 Year Blood War Arc 9, 2022 का रिवाइवल brought 6+ million new viewers. Dragon Ball Z, MAL score 8.15, India's most rerun anime on TV ever. This needs no stat drop. Let the countdown begin. पहला एनिमे ब्लीच, इसका प्रोटैगनिस्ट इचिगो कुरासाकी, एक हाई स्कूल का लड़का जो सोल रिपर बन जाता है। ब्लीच का यूएसपी था स्टाइलिश फाइट्स, इंसेन ओएसटी और एक ग्रैंड्योर जो उस टाइम में किसी एनिमे के पास नहीं था। और इसी एनिमे ने इंट्रोड्यूस किया द इलेक्ट्रीफाइंग एचडी फाइट सीन्स, जो आजकल कोई भी एनिमे बना रहा है। मेरे लिए तो ब्लीच का इचिगो वर्सेस उल्क्योरा प्योर चिल्स था भाई, पूरी डिस्पेयर से होप का बर्थ। Now let's talk about the cultural impact. Bleach brought Japanese fashion plus urban cool to anime culture. Spiky hair, black coats, and zanpakuto swag. Indian Connect जैसे बॉलीवुड में धूम ने कूलनेस की मीटर बढ़ा दी थी, ब्लीच ने शोनेन वर्ल्ड में स्टाइल का रेवोल्यूशन ला दिया। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज नारुतो। नारुतो की जो जर्नी थी ऑर्फन से होकागे तक, ये एक निंजा स्टोरी नहीं है, ये एक लाइफ लेसन है। ये तुम्हारा पास्ट तुम्हारा फ्यूचर प्री डिटरमिन नहीं करता। इसी एनिमे ने इंट्रोड्यूस करा था हमें फ्लैशबैक के कॉन्सेप्ट से। ये पता चलता है कि नोबडी इज बोर्न अ हीरो और अ विलेन, इट्स जस्ट द सीक्वेंसिंग ऑफ द यूनिवर्स। It's just like how every yin needs its yang. Whenever a villain is born, a hero needs to stand up. नारुतो के टॉकनो जुत्सु को लोगों ने मीम बना दिया, लेकिन असलियत में उसकी एम्पैथी ही वो पावर थी जो विलन्स का दिल बदल देता था। Let's talk about the stats. Naruto's anime and manga generated a revenue of $10 billion globally. Let's talk about the iconic moment of Naruto. Naruto versus Pain fight. It is still ranked in top 3 anime battles ever in Reddit polls. The next anime on our list, One Piece. One Piece सिर्फ एक पायरेट एडवेंचर नहीं है, ये एक 25 साल लंबा इमोशनल ऑडिसी है।
ओडा सेंसेई का इंसेन वर्ल्ड बिल्डिंग। एस की डेथ और मैरीगो का फेयरवेल, मैं गारंटी देता हूँ कोई भी बंदा ड्राई आइस के साथ निकल नहीं सकता। Now let's talk about the stats. One Piece is the highest selling manga ever, with more than 500 million copies sold. Consistently top Google searched anime for the past decade. Indian Connect. जैसे महाभारत एक एपिक सागा था with hundreds of characters, वैसे ही वन पीस का वर्ल्ड अपने में ही एक पूरा यूनिवर्स है। अब चलते हैं हमारी कोर्ट की तरफ, ड्रैगन बॉल जी। भाई तुम्हारा तो पता नहीं, मैं तो ड्रैगन बॉल जी देख के ही बड़ा हुआ हूँ। स्कूल से आया हूँ भाग के और मेरे दिमाग में यही चल रहा है, भाई गोकू वर्सेस फ्रीजा देखना है मेरे को। ये जो थ्रिल था ना उस समय, वो तो अलग ही लेवल था। आई स्वेयर इस 80s के एनिमे ने एक ग्लोबलाइजेशन क्रिएट किया। यूएस, यूरोप, इंडिया सब जगह में एक साथ एक बूम क्रिएट किया। Now let's talk about the stats. The Dragon Ball franchise revenues about $27 billion. Goku is among top 3 most recognized anime characters globally. और इसका iconic moment, Goku's first Super Saiyan transformation, still ranked number 1 most hyped moment by IGN anime. और इसका Ultra Instinct moment, भाई वो तो इंटरनेट ही तोड़ दिया। Now coming to the summary. How do they stand the test of time? Timeless storytelling, memorable characters and concept drops. ये इनको immortal बना देता है। भाई चाहे तुम हो वन पीस फैंस या डीबीजी लॉयर्स, तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा कि ये शोज ने तुम्हें जिंदगी के हर एक फेज पे इंस्पायर किया है। और इन्हीं शोज ने अनसंग सेंसे की तरह लाइफ में लेसन्स भी दिए हैं। आपके हिसाब से क्या ये बिग फोर रीट्रेट और चेंज होने चाहिए? इफ यस, व्हाई? एंड हु कैन रिप्लेस देम? कमेंट्स में अपना इनपुट दो और एक डिबेट चालू करो और इसमें पार्टिसिपेट भी करो। भाई वन पीस बेटर है, ड्रैगन बॉल जी सबका बाप है। देख लियो तू। और अगर तुम रियली इन बिग 3 और कोड के फैन हो तो लाइक, कमेंट और शेयर। और एनिमे फैन हो या ना हो, सब्सक्राइब हो जानी चाहिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम लाएंगे और ढेर सारे एनिमे का डिस्कशंस। टिल देन, स्टे एनिमेटेड, स्टे ऑसम।